सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बोर्ड की परीक्षा सामाजिक विज्ञान के विषय से संबंधित जो मैप का कार्य आता है 10 नंबर का, उससे संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत के राज्यों को समझा था, पड़ोसी देशों को समझा था। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिससे आपकी परीक्षा में 1 से 2 नंबर का प्रश्न हर हाल में आना है। उसके अलावा थ्योरेटिकल में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं लिखित। जैसे इस टॉपिक का नाम है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं तो किसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना? तो बहुउद्देशीय मतलब ऐसी परियोजना जिसका निर्माण बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाए। अब बहुत सारे उद्देश्य क्या हो सकते हैं? कोई नदी है, साथ में गया नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। किसी नदी पर बांध बनाकर क्या करना, उससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करना, जैसे कि बिजली बनाना, जैसे कि सिंचाई का कार्य करना, जैसे कि पर्यटन स्थल बनाना, मछली पालन करना। बहुत सारे उद्देश्यों के लिए क्या किया जाता है, इन बांधों का निर्माण किया जाता है। इसी को कहते हैं नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। तो हम जब इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित थी। तो यहाँ पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं और मैप में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आएगा, देखिएगा जैसे मैंने स्टार बनाया है, लिखा होगा कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना को, भाखड़ा नागल बांध परियोजना को स्टार के माध्यम से प्रदर्शित करें। अब इसका मतलब है कि जहां भी भाखड़ा नागल बांध है वहां पर आपको क्या बनाना है? स्टार बनाना है, स्टार बनाना है। तो आपने किताबों में पढ़ रखा होगा कि भाखड़ा नागल बांध कहां पर है, इसकी क्या विशेषता है। जब भाखड़ा नागल बांध की बात करते हैं तो बी फॉर भाखड़ा नागल और बी फॉर बिग। इसका मतलब अगर हम बात करें, यह सबसे बड़ा बांध है। क्या है? सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध। अब भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। तो सतलज नदी पर है। कहां पर है? सतलज नदी पर है। तो अगर हम बात करें तो सतलज नदी यहां पर कहां से? तिब्बत में चीन से मानसरोवर झील के निकट एक राकस ताल है, वहां से निकलती है और इस तरीके से हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए इस तरीके से बहती हुई पाकिस्तान जाती है। तो सतलज नदी पर बना हुआ है कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। तो ये कहां पर है? तो जहां पर भी होगा वहां पर हमें क्या बनाना है? स्टार बनाना है। तो मान लेते हैं ये हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी निकलती है, जो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। तो हम क्या बना देंगे? यहाँ पर स्टार बना देंगे और आप आवश्यकता अनुसार इसको मेंशन भी कर सकते, इस तरह एरो लगा के आप लिख सकते हैं भाखड़ा नागल बांध। ब्रैकेट में आप चाहें तो नदी भी लिख सकते हैं। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जब इस बांध को रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्जामिनर इसको देखता है, साथ ही में ये अगर आप मेंशन कर देते हैं कि वो किस नदी पर है तो आपके लिए और बेहतर चीज है। तो यहाँ पर हमने स्टार बनाकर भाखड़ा नागल बांध को दिखा दिया। फिर है प्लस। प्लस का सिंबल किसका है? लिखा होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना को प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करें। अब दामोदर नदी कहां पर है? तो दामोदर नदी दामोदर नदी घाटी परियोजना किस कहां पर है? तो दामोदर नदी पर है। और दामोदर नदी कहां से निकलती है? झारखंड से निकलती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर झारखंड है, तो यहाँ पर हम क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे और इसको हम करके क्या लिख देंगे? दामोदर। और दामोदर करके नदी क्या लिख देंगे? नदी का नाम भी क्या है? दामोदर नदी। राज्य तो आपने बनाया है झारखंड। फिर हम बात करते हैं, अगला है हीराकुंड बांध को जीरो, इस गोला जो है हीराकुंड बांध को इस गोले के माध्यम से रिप्रेजेंट करें। अब हीराकुंड बांध की अपनी विशेषता है, H फॉर हीरा, H फॉर हाई। इसका मतलब हम यहाँ करें लॉन्ग, लॉन्ग सबसे लंबा, सबसे लंबे बांध की बात करें तो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है? तो महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है?
महानदी पर्व है। और महानदी अगर हम बात करें दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। अगर हम बात करें पूर्वी तट पर ऐसे आकर बहती है। तो यहाँ पर महानदी किस तट पर है? तो यहाँ उड़ीसा से महानदी निकलती है और यहीं पर बना हुआ है कौन सा? हीराकुंड बांध। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस गोले को बना देंगे और लिख देंगे हीराकुंड बांध। नदी कौन सी है? महानदी, महानदी। फिर आया नागार्जुन सागर बांध। अब नागार्जुन सागर बांध को माइनस के सिंबल से दिखाना है, जो कि कहां पर है? ये कृष्णा नदी पर है और ये कहां पर स्थित है? तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना। तो आपको पता होगा तेलंगाना, यहां पर हमने माइनस बना दिया और क्या लिख दिया? यहां हमने नागार्जुन लिख दिया। नागार्जुन किस नदी पर है? कौन सी? कृष्णा नदी पर है। हालांकि इससे जो भी ये नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनसे लाभान्वित राज्य एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर भाखड़ा नागल है तो आसपास के पंजाब राजस्थान भी इससे लाभान्वित होंगे। इसी तरीके से अगर नागार्जुन सागर बांध है तो ये आसपास के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी लाभान्वित होंगे। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। फिर बात करते हैं फरक्का, फरक्का नदी परियोजना। फरक्का नदी परियोजना की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा गंगा नदी। गंगा नदी जो कि हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भी गंगा नदी पवित्र है, ठीक है। तो जब वो उत्तराखंड से निकलती तो उसे भागीरथी कहते हैं। फिर उत्तराखंड से होते हुए वह यूपी आती है, यूपी से बिहार आती है, बिहार से पश्चिम बंगाल जाती है। जब पश्चिम बंगाल जाती है तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भीतरगांव मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक जो चली जाती है कहाँ? एक इधर चली जाती है बांग्लादेश, जिसे इसे पद्मा कहते हैं, और एक यहाँ पर मुड़कर क्या जाती है? हुगली। कौन सी? हुगली। और इसी हुगली नदी अर्थात हम गंगा भी कह सकते हैं, अर्थात पश्चिम बंगाल में कौन सा बांध है? फरक्का बांध है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बनाकर हम लिख सकते हैं फरक्का बांध। किस नदी पर है? तो आप यहाँ गंगा नदी मेंशन करेंगे। गंगा नदी, यहाँ हुगली नदी भी मेंशन कर सकते हैं, वहीं से हुगली नदी भी निकलती है। फिर आ गया उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना, हालांकि एग्जाम में ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, उकाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। तो एक कोई नई चीज जाने में बुराई क्या है? तो इसको भाग के सिंबल से दिखाना है। तो ये कहां पर है? एक ताप्ती नदी। यहाँ पर आपने दो नदियां पढ़ी होंगी, एक नर्मदा और एक ताप्ती, मतलब दक्षिण भारत की क्या है? अगर देखा जाए ढाल के विपरीत दिशा में बहने वाली नदियां हैं, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। दक्षिण भारत की मुख्य रूप से दो मात्र ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है, उनमें से नर्मदा और ताप्ती। तो उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी कहाँ? गुजरात। तो यहाँ पर भाग बनाकर हम क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? उकाई। उकाई परियोजना और कहां पर है? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। अब सरदार सरोवर बांध कहां पर स्थित है और ये किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी? नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहां पर है? जैसे लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आपको गुजरात में ही कौन सा दिखाना है? सरदार सरोवर बांध। तो इसको ब्रैकेट के माध्यम से ये आपको दिखाना है और यहाँ पर आप लिख देंगे सरदार सरोवर। किस नदी पर है? तो ये आपकी नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। उसके बाद आ गया टिहरी बांध। अब टिहरी बांध की जब बात करते हैं तो टिहरी बांध भी अपने आप में विशेष है। टिहरी, टी फॉर टॉप, मतलब सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। अब ये टिहरी बांध कहां पर है? तो हमने बताया जब गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती तो उसे भागीरथी कहते हैं, और आगे आकर उसमें भिलंगाना नदी मिल जाती है। मतलब यहाँ से जब गंगा नदी निकलती है तो उसमें आकर एक भिलंगाना नदी मिल जाती है, और जहां पर गंगा नदी में भिलंगाना नदी मिलती है वहीं पर क्या सा बांध बना है? टिहरी बांध। अर्थात हम बात करें तो इसे गंगा नदी पर ही मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंबल बना दिया और क्या लिख दिया? टिहरी बांध। कौन सी नदी? गंगा नदी। कहां पर? उत्तराखंड में हमने इसको मेंशन कर दिया। अगले है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि घोड़े के सिंबल से दिखाई गई है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सतलज नदी में व्यास नदी अगर मिलती है तो वहीं से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकली है। अर्थात हम इसको दिखाने को हम कहां पर दिखा सकते हैं? तो पंजाब क्षेत्र के आसपास में आप इसको दिखा सकते हैं। पंजाब और राजस्थान मुख्य रूप से इससे लाभान्वित होने राज्य हैं, तो हम यहाँ पंजाब और राजस्थान के आसपास क्षेत्र में इसको हम दिखा सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
कौन सी नदी? यहाँ पर नदी कौन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपकी होगी, आप बताएं कौन सी नदी होगी? तो यहाँ पर जब सतलज और व्यास नदी आकर मिलती हैं तो उसी के संगम पर बना हुआ है कौन सा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला है रिहंद परियोजना, जो कि बीटा के सिंबल से दिखाना। रिहंद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की है। तो कहाँ की है? रिहंद नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर बीटा बनाकर हम क्या लिख देंगे? बीटा बनाकर हम लिख देंगे रिहंद बांध, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? रिहंद नदी यूपी। ठीक है, तो इस तरीके से देखेगा आज हमने बांध कवर किए हैं। इस बांध को आप कोशिश कीजिएगा 2 4 5 बार अभ्यास करेंगे तो धीमे धीमे आपको आ जाएगा। यहाँ से काफी मदद आपको करेगा 10th के सिलेबस में। उसके अलावा ये आप 9th में अदर भी क्लासेस में पढ़ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। अगर आप छोटे मोटे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पैट का एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं तो इन नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से प्रश्न बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से कुछ नया लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।